दोस्तों, मैंने हाल ही में द बूगीमैन नाम की मूवी देखी है जो कि इसी साल रिलीज़ हुई है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की कहानी को डिटेल में जानते हुए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज पर भी बातें करेंगे। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एनी नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि अपने कैडल में होती है। तभी इस बच्ची के कमरे में एक डेमोनिक एंटिटी एंटर करती है जो कि कह रही थी कि आई एम योर डैडी। एनी रोने लगती है और अचानक से एंटिटी एनी पर अटैक करके उसे मार डालती है। यहाँ से कहानी एक दूसरी फैमिली पर फोकस करती है जिसमें 3 लोग थे, एक पिता और 2 बेटियाँ। पिता का नाम था विल हार्पर जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, और दोनों बेटियों में से जिनमें बड़ी बेटी का नाम सैडी और छोटी का सॉयर था। हम जान पाते हैं कि इनकी माँ हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये फैमिली अभी तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई थी। स्कूल में सैडी को कुछ बच्चे परेशान भी कर रहे थे और यहाँ सैडी की बस एक ही रियल फ्रेंड थी जिसका नाम था बेथनी। खैर, एक दिन विलियम के घर लेस्टर बिलिंग नाम का आदमी आता है जो बिना अपॉइंटमेंट के ही आ गया था। तो पहले विलियम उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लेस्टर की बुरी हालत देख विलियम उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। लेस्टर बताता है कि उसके 3 बच्चे थे जो सभी 1 साल के अंदर एक के बाद एक मारे गए। लोग सोचते हैं कि लेस्टर ही उन्हें मार दिया, लेकिन लेस्टर का कहना है कि उनके घर में एक मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है। लेस्टर की बड़ी बेटी उस मॉन्स्टर को ड्रॉ भी की थी। यहाँ लेस्टर कहता है कि ये मॉन्स्टर यूजुअली बच्चों पर हमला करता है जब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा होता है। इन बातों को सुनकर हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि पहले सीन में जो एनी नाम की बच्ची मारी गई थी वो शायद लेस्टर की ही बेटी रही होगी। अब ऑब्वियसली विलियम को लेस्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो बहाना बनाकर कमरे से बाहर जाकर लेस्टर को पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। इसी बीच सैडी घर आ चुकी थी और उसे एक रूम से थोड़ी आवाज़ें आती हैं। इस कमरे में सैडी की माँ की पेंटिंग वगैरह रखी हुई थी जो कि एकदम उथल पुथल थी। उनकी फैमिली पेंटिंग भी फटी हुई थी और तभी सैडी को क्लोजेट से कुछ आवाज़ आती है। क्लोजेट खोलने पर सैडी लेस्टर को मृत पाती है। जी हाँ, तभी यहाँ सैडी के पिता विलियम भी आ जाते हैं और वो फौरन पुलिस बुलाते हैं। सबका मानना था कि लेस्टर मेंटली स्टेबल नहीं था और वो खुद को ही मार लिया होगा, लेकिन सैडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि लेस्टर को किसी और ने मारा है। तो इस घटना के बाद सैडी अपने पिता से अपनी माँ के बारे में भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम बिल्कुल इस टॉपिक पर बात नहीं करते। वो सैडी से कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना डॉक्टर वेलर से कहना। और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि विलियम और उनके बच्चों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है। परिवार में तीनों ट्रॉमेटाइज थे, लेकिन वो सब एक साथ नहीं बल्कि अकेले ही कोप अप कर रहे थे। तो उस रात जब सॉयर अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे बेड के नीचे एक मॉन्स्टर दिखता है। वहीं सैडी अपने कमरे में कैंडल जलाकर कुछ ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने माँ की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश में थी। तभी सॉयर सैडी के कमरे में आती है और सैडी पाती है कि सॉयर का एक दांत टूटने वाला था। छोटे बच्चों के दूध वाले दांत टूटते हैं ना, वही। तो ऐसे में सैडी यहाँ सॉयर के दांत में एक धागा बांधकर डोर से अटैच कर देती है, लेकिन ये डोर अपने आप ही एकदम झटके से बंद हो जाता है जिससे सॉयर का दांत टूट जाता है। ऐसे सॉयर रोने लगती है और सैडी उसे मॉम वाली लल्लाबाई गाकर अपने पास ही सुला लेती है। अब हम व्यूवर्स यहाँ देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर अजीब सी आवाज़ में सेम लल्लाबाई गा रहा था और वो सॉयर के टूटे हुए दांत को भी धागे से कमरे से बाहर खींच लेता है। खैर, अगले दिन सैडी और सॉयर अपने थेरेपिस्ट के सेशन के लिए डॉक्टर वेलर से मिलने जाते हैं और यहाँ डॉक्टर वेलर सॉयर को अंधेरे के डर को दूर करने के लिए एक एक्सरसाइज करती हैं। इसमें वो पूरे कमरे में अंधेरा करके लाइट्स फ्लैश करती है और हम देख पाते हैं कि सॉयर इससे बहुत डर रही थी। एक पॉइंट पर सॉयर को वही मॉन्स्टर फिर से दिखता है और ऐसे में सॉयर चिल्लाने लगती है और ये एक्सरसाइज बंद कर दिया जाता है। सॉयर इतना डर गई थी कि उसने अपने पैंट्स में ही पी कर दी थी। और यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि डॉक्टर वेलर विलियम से भी अपने परिवार के साथ सेशन करने के लिए कह रही थी, लेकिन विलियम बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे।
एनीवेज आगे घर पर सैडी लेस्टर के बारे में थोड़ा गूगल वगैरह करती है और ऐसे में सैडी को वो फॉर्म भी ढूंढ लेती है जिसे लेस्टर ने विलियम से मिलने के लिए भरा था। विलियम अपने और लेस्टर की बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे थे और सैडी इस रिकॉर्डिंग को भी सुनती है। रिकॉर्डिंग के एंड में लेस्टर आई एम सॉरी जैसा कुछ बोल रहा था, मानो कोई उस पर हमला करने वाला था और लेस्टर उससे माफ़ी मांग रहा था। लेस्टर यहाँ अपने बच्चे की ड्राइंग का भी जिक्र किया था और सैडी लेस्टर की नोटबुक को ढूंढ निकालती है। अब नोटबुक में ड्राइंग तो नहीं होती, लेकिन जब कोई ड्राइंग बनाता है तो कई बार उसके नेक्स्ट पेज पर उसकी छाप आ जाती है ना। हाँ, तो बस सैडी उसे ही खोज लेती है और पेंसिल से पेज पर ट्रेस करके मॉन्स्टर की ड्राइंग निकाल लेती है, जो कि बहुत अजीब दिख रहा होता है। वहीं घर पर सॉयर को ये मॉन्स्टर अंधेरे से डरा रहा था और सॉयर को लगता है कि सैडी उस पर प्रैंक कर रही है। सॉयर सैडी के पास जाती है और सैडी सॉयर को ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जो तुम्हें दिखाई देता है, जिस पर सॉयर हाँ कहती है। तो अगले सीन में सैडी अपने दोस्त बेथनी के साथ लेस्टर के घर पहुंचती है, जो कि एकदम अबैंडन्ड हाउस लग रहा था। सैडी घर के अंदर जाती है और हम देख पाते हैं कि इस घर की हालत एकदम बेकार थी। वॉल्स पे कुछ डार्क वेन्स जैसा फैला हुआ था और सब कुछ उथल पुथल था। सैडी यहाँ फ्रिज पर अपना नंबर लिख देती है ताकि जो भी यहाँ रह रहा हो वो सैडी से कांटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पास की लाइट्स फ्लिकर करती है और सैडी घर में छानबीन शुरू करती है। ऊपर उसे ढेर सारे कैंडल्स दिखते हैं। तभी सैडी को वहाँ एक औरत दिखती है जिसके हाथ में गन थी। ये औरत सैडी को ट्रस्ट पास करने के लिए धमकाने लगती है, लेकिन सैडी कहती है कि लेस्टर उसी के घर में मारे गए थे और वो लेस्टर के बारे में ही कुछ पूछताछ करने आई है। ये औरत असल में लेस्टर की वाइफ रीटा थी और वो बताती है कि उसके परिवार वालों को एक मॉन्स्टर ने ही मारा है। अब ये मॉन्स्टर सैडी की फैमिली के पीछे लग चुका है और ये मॉन्स्टर वहाँ जाएगा जहाँ सैडी और सॉयर जाएंगी। इस मॉन्स्टर को रीटा द बूगीमैन कहती है और रीटा बताती है कि बूगीमैन पहले अपने विक्टिम को डराता है और फिर उसकी आवाज़ में बात करता है एंड फाइनली उसे मार डालता है। बूगीमैन हमेशा वीक लोगों पर ही वार करता है और वो अंधेरे में रहता है, यानी उसे लाइट से प्रॉब्लम है। रीटा का मानना था कि बूगीमैन हमेशा से एग्जिस्ट करता है और वो बहुत खतरनाक है। तभी अचानक रीटा एकदम सतर्क हो जाती है और वो सैडी से कहती है कि बूगीमैन तुम्हारे पीछे है। इसके बाद रीटा सैडी के पीछे फायर कर देती है, जिससे सैडी बहुत डर जाती है और वो किसी तरह भागकर उस घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो और बेथनी वहाँ से निकल लेती हैं। तो इस घटना के बाद सैडी को बार बार ये मॉन्स्टर दिखने लगता है, इवन इन हर नाइटमेयर्स। वहाँ सैडी के पिता विलियम अपनी पत्नी का सारा सामान घर से हटाने का सोचते हैं, जो कि सैडी को पसंद नहीं आता। सैडी अपने पिता से बहस करती है और फाइनली अपनी मॉम का सारा सामान लेकर बेसमेंट में रखने जाती है। इस सामान के अंदर सैडी को अपनी मॉम का एक पुराना लाइटर मिलता है, देन एक वीडियो कैमरा जिसमें उनकी बचपन की कुछ वीडियोस इत्यादि रखी हुई थी। अब सैडी उस लाइटर को जलाकर कहती है, मॉम अगर आप यहाँ हैं तो लाइटर की फ्लेम को लेफ्ट बेंड करो। अब ऑब्वियसली फ्लेम तो बेंड नहीं होती, लेकिन यहाँ बूगीमैन ज़रूर आ जाता है जो वीडियो कैमरा वाली लल्लाबाई रिपीट करने लगता है। इसके बाद सैडी तुरंत यहाँ से भागती है। तो इसके बाद सैडी की दोस्त बेथनी स्कूल के दोस्तों के साथ प्लान बनाती है कि वो सैडी के घर पर एक छोटी सी पार्टी करेंगे, जिससे सैडी का मूड थोड़ा हल्का होगा। पार्टी में बेथनी के अलावा कुछ मीन लड़कियां भी आई थी। ये लोग सैडी की मॉम वाला लाइटर यूज़ करके स्मोक करने लगती हैं और इससे सैडी को खांसी होने लगती है। खांसते हुए सैडी बाथरूम में जाती है, जहाँ सैडी के गले से सॉयर का टूटा हुआ दांत निकलता है विद थ्रेड। तभी वहाँ बाथरूम में कुछ लड़कियां आ जाती हैं। इनमें से एक मीन लड़की कहती है कि उसे वो कमरा देखना है जहाँ लेस्टर मारा गया था। सैडी उन्हें वो कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन वो लड़की सैडी को ही उस कमरे में ढकेल कर रूम लॉक कर देती है। अब उस कमरे में पूरा अंधेरा था, जिस वजह से बूगीमैन सैडी पर अटैक कर देता है। सैडी चिल्लाना शुरू करती है और किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागती है। सैडी की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी और गुस्से में वो उस मीन लड़की को थप्पड़ भी मार देती है। सारी लड़कियां नखरा करते हुए सैडी के घर से चली जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ सॉयर PS पर गेम खेल रही होती है और तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। सॉयर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इन घटनाओं से सैडी और उसके पिता काफ़ी परेशान थे। सैडी अपने पिता को बताने की कोशिश करती है कि उनके पीछे सच में एक मॉन्स्टर है, लेकिन विलियम को सैडी की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी सैडी को रीटा का कॉल आता है और रीटा कहती है कि उसे बूगी मैन को मारने का तरीका मिल गया है, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैडी तुरंत रीटा के घर पहुंचती है, जहां वो पाती है कि रीटा ने पूरे घर में वायर्स और पिन से सेटअप कर रखा था ताकि जैसे ही मॉन्स्टर आए उस पर ढेर सारी गोलियां अपने आप ही चल जाएं। अब इसके लिए मॉन्स्टर को यहाँ लाना भी तो पड़ेगा, तो इसके लिए रीटा सैडी को ही बांध देती है और उसे एज अ बेट इस्तेमाल करती है बूगी मैन को बुलाने के लिए। ये ट्रिक काम भी करता है क्योंकि मॉन्स्टर आ भी जाता है और उसे काफ़ी गोलियां भी लग जाती है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन मॉन्स्टर मरा नहीं था और वो रीटा पर अटैक कर देता है। सैडी किसी तरह खुद को आज़ाद करके यहाँ से भागती है, लेकिन रीटा शायद नहीं बच पाती। अब इस पॉइंट पर सैडी अपने पिता को कॉल करती है, जो सॉयर के साथ अब तक घर आ चुके थे। सैडी उनसे कहती है कि आप लाइट्स वगैरह जला लीजिए या किसी लाइट वाले एरिया में जाओ, लेकिन इससे पहले कि सैडी के पिता कुछ समझ पाते, ये मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सैडी फौरन दौड़कर अपने घर पहुंचती है, जहां वो सॉयर को सेफली क्लोजेट के अंदर पाती है। अब सॉयर तेज थी, ऑब्वियसली हॉरर मूवीज में हमेशा बच्चियां ही तेज होती हैं, तो वो क्या की थी कि वो अपने शरीर पर ही लाइट्स को लपेट ली थी, जिस वजह से वो सेफ थी। लेकिन यहाँ ये मॉन्स्टर इनके पिता को बेसमेंट में ले गया था और इसके बाद दोनों बच्चे बेसमेंट में अपने पिता को बचाने के लिए जाती है, जहाँ इन पर मॉन्स्टर हमला कर देता है। सैडी यहाँ अपने मॉम वाले लाइटर को जलाती है, जिसका फ्लेम अभी लेफ्ट जा रहा था, डिपिक्टिंग कि उनकी मॉम उनके साथ है। मतलब एक्चुअल में उनकी आत्मा नहीं, बट हाँ मॉम का काइंड ऑफ मेंटल सपोर्ट है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर चालाकी से सैडी पर हमला करके उसे कंज्यूम करने लगता है, लेकिन तभी सैडी के पिता इस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। फ्री होते ही सैडी और सॉयर मिलकर इस मॉन्स्टर पर तेल डालकर आग लगा देते हैं। ये आग तुरंत ही फैलने लगती है, जिससे न सिर्फ मॉन्स्टर मर जाता है, बल्कि उसके जो वेन्स फैले हुए थे वो भी खत्म होने लगते हैं और पूरा घर जल जाता है। हम देख पाते हैं कि सैडी की मॉम का सारा सामान भी इस घर के साथ ही जल गया था। घर से निकलने से पहले सैडी अपनी मॉम को गुड बाय भी कहती है। इसके बाद बाप और दोनों बेटियां किसी तरह घर से निकलते हैं, जहां विलियम के पैरों में चोट भी आई हुई थी। तो ये सब खत्म होने के बाद हम फिर से डॉक्टर वेलर के सेशन को देखते हैं, जिसमें अब विलियम, सैडी और सॉयर तीनों थे और ये लोग अपना ट्रॉमा से लेकर अब ओपन अप हो रहे थे। फाइनली अब ये फैमिली सही मार्ग पर थी और यहाँ से जाने से पहले डॉक्टर सैडी को वापस बुलाती है। सैडी जब अंदर जाती है तो वहाँ डॉक्टर नहीं थी और एक क्लोजेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी डॉक्टर उधर से आती है और कहती है कि ये क्या, तुम अभी तक गई नहीं हो? विच मीन्स कि डॉक्टर की आवाज़ में शायद मॉन्स्टर ही सैडी को बुलाया होगा, यानी कि ये मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द बूगी मैन फिल्म की कहानी। भले ही कहानी सिंपल है, पर इसमें कुछ डीप मीनिंग्स हैं, तो इसलिए अब हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो पहली थ्योरी ये है कि लेस्टर के परिवार के बाद बूगी मैन विलियम के परिवार के पीछे पड़ गया, क्योंकि उनकी फैमिली इमोशनली वीक थी उनकी माँ की डेथ के कारण। फिल्म के एंड में भले ही सैडी बूगी मैन को जला दी, लेकिन शायद वो अब तक पूरी तरह से मरा नहीं था, यानी कि वो फिर से वापस आ सकता है और हमें फिल्म का सीक्वल देखने को मिल सकता है। ये थ्योरी तो सिंपल सी थी, लेकिन दूसरी थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से फिल्म में कोई मॉन्स्टर था ही नहीं, रेदर देन ये बस एक मेटाफर था ट्रॉमा का। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि हाल ही में विलियम अपनी पत्नी को खो दिया था और बच्चियों से भी उनकी माँ छिन गई थी। विलियम इन बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते थे, जिस वजह से घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। फिल्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि विलियम का घर हमेशा डार्क सा रहता था, विच डिपिक्ट्स कि इनके परिवार का माहौल ठीक नहीं है। सभी अपने इमोशंस को दबाए बैठे थे, लेकिन जब लेस्टर की मौत इनके घर में होती है तो इनका जख्म ताज़ा हो जाता है। इन्हीं के ट्रॉमा को मॉन्स्टर द्वारा डिपिक्ट किया गया है। जहां विलियम सबसे स्ट्रॉन्ग था तो उसे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था,
वहीं ये ट्रॉमा सैडी और सॉयर को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। सैडी इस बारे में अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन विलियम हमेशा इस टॉपिक को इग्नोर कर देते थे। अब आप पूछ सकते हैं कि वेल एंड में तो मॉन्स्टर विलियम पर भी अटैक किया था ना, तो ऐसा कैसे हो गया? तो वेल इसका आंसर भी हमें फिल्म में ही छिपा मिलेगा। दरअसल जब सॉयर को हॉस्पिटल ले गया था तो हम देख पाते हैं कि विलियम उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था तब विलियम अपनी पत्नी को भी इसी हॉस्पिटल में ले गया था। तो हॉस्पिटल में दोबारा आने पर विलियम का जख्म भी ताज़ा हो गया, यानी उसका ट्रॉमा भी बढ़ गया एंड देन उसे भी मॉन्स्टर दिखने लगा। यही डिपिक्ट करता है मॉन्स्टर। सैडी की बात की जाए तो वो अभी तक अपनी मॉम की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। फिल्म के एंड में तीनों समझ पाते हैं कि उन्हें ट्रॉमा से डील करना ही होगा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्हें अपने पास्ट को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। घर में आग लगना और सैडी की मॉम का सारा सामान जल जाना इसी बात को डिपिक्ट करता है। फाइनली ये फैमिली मूव ऑन कर रही थी, तभी तो हील करने की कोशिश भी कर रही थी। और हील कैसे कर रही थी? वेल हम देख पाते हैं कि एंड में ये फैमिली डॉक्टर विलर के साथ सेशन कर रहे थे। माय पॉइंट इज कि ये जो मॉन्स्टर ये एक्चुअली इंसान के ट्रॉमा को डिपिक्ट करता है, और ट्रॉमा वाले मॉन्स्टर पर मैंने पहले भी एक मूवी एक्सप्लेनेशन की है, जिस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो में ऐसे ही एक ट्रॉमा और मॉन्स्टर की कहानी को दिखाया है। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।